हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज हम क्लास 12 का ही 15 और 16 क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का समाकलन का। बच्चों बहुत इजी से सवाल हैं ये दोनों क्वेश्चन। मैंने आपको पीछे 1 2 3 4 5 जितने हैं लाइन से मैंने आपको सारे पिछले वीडियो में करा रखे हैं, और जिसको नहीं आते हैं वो मेरे पहले शुरू से देखे उसके बाद यहाँ आए तो बहुत ईजी सा आपको सवाल ये आसान लगेंगे बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद आगे थोड़ा थोड़ा समाकलन और हार्ड होता जाएगा। अभी इजी है, थोड़ा और हार्ड होगा, फिर उसके बाद जिसने ये कर रखे होंगे शुरू में उसके लिए तो बहुत आसान होगा। ध्यान। अब देखो इस सवाल को करते हैं तो पहले ये बात समझो, अंडर रूट एक्स दे रखा हो तो समझ जाना ये एक्स की पावर 1/2 है। अंडर रूट एक्स को हम क्या बोल सकते हैं? अंडर रूट एक्स को हम क्या बोलते हैं? एक्स की पावर 1/2। तो इस सवाल को पहले करता हूँ फिर आप समझ जाओ। देखो सॉल्व, पहले देखेंगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 3x² प्लस 2x प्लस 3 और ये हो गया dx। अगर रूट में कभी भी x दिखे तो आप डायरेक्ट x की पावर कितना कर दो? 1/2। अब देखो इधर से समाकलन और x की पावर 1/2 चलेगा इधर और dx, तो ये बाहर का मतलब है dx इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, और यहाँ से इधर से भी ये सब इसके पास जाएंगे तो देखो क्या होगा, 3 तो कॉमन आ जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, गुणांक में है तो ये तो आ जाएगा। अब देखो x की पावर यहाँ कितनी है? 1/2 और इसकी कितनी है? 2। तो जब भाई गुणा में घाते आधार सेम हो तो गुणा में घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। तो 2 दूनी 4 और ये कितने हो जाएंगे? 5। तो x की पावर ये कितना हो गया बच्चों? 5/2। अब ये x की पावर यहाँ हो जाएगा dx, क्योंकि ये dx तो इसके साथ भी होगा। अब प्लस सेम उसी प्रकार ये वाला चीज जो है पूरा पार्ट इसके पास आएगा तो 2 फिर गुणांक में आ जाएगा। इधर x की पावर कितनी है? 1। जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ 1, तो इसकी पावर 1/2 जब इसके पास गई तो 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे, 1/2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 2 एकम 2 और ये कितने हो गए? 3। तो x की पावर बच्चों ये हो जाएगा 3/2 और ये आपका हो जाएगा dx। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो ये इसके पास जाएगा तो यहाँ तो x है नहीं तो ये फिर ऐसी ही आ जाएगा, तो 3 कोफिशिएंट हो गया और ये x की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 और ये हो जाएगा dx। ठीक, अब देखो समाकलन अब करते हैं। समाकलन का तरीका आपको मैंने पहले भी बता रखा। ये जब 3 लिखो तो यहाँ थोड़ी जगह लिखना, क्योंकि पावर भी इधर लिखी जाती है। ठीक है, तो x की पावर क्या करेंगे? समाकलन में एक घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जैसे x के ऊपर 5 है तो कितनी हो जाएगी? 6। x के ऊपर 7 है तो कितनी हो जाएगी? 8। मगर यहाँ बटे में है तो क्या करो, सबसे बढ़िया अगर एक जोड़ना हो आपको तो पावरों को इन दोनों को ही जोड़ दो, अंश को और हर को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 7 और बटे में 2 जरूर लिखना है क्योंकि बटे में 2 है। ठीक, और जो ये पावर है ये सामने उल्टी करके लिख दो, हो गया समाकलन। ठीक, इस पार्ट का अब इसका मैं समझ सकता हूँ कि आपको आ गया होगा। तो इस 2 का तो होना नहीं है, प्लस 2 ऐसे लिखेंगे और थोड़ा स्पेस छोड़ो। x की पावर बच्चों ये कितना हो जाएगा? अब 3 और 2 जोड़ो, 3 और 2 जोड़े तो कितने हुए? 5 और बटे में कौन जाएगा? 2, क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ है। बात वही हो रही है, प्लस 1 करोगे तो 2 एकम 2, 2 और 3 कितने हो गए? 5। तो इसको यहाँ अपोजिट करके पावर को उल्टा करके, ठीक, पावर ध्यान रखना बटे में है कोई संख्या तो ये उल्टी लिखी जाएगी इसके सामने समाकलन में, इतना याद रखना। अब प्लस 3 x की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ 2 रे कितने हो गए? 3 और बटे में कौन जाएगा? 2। इधर सामने अपोजिट उल्टा कर दो, ठीक, प्लस c। ये समाकलन आपका हो गया। बस अब इसको सही करके लिख देना है। 3 दूनी कितने हो गए? 6। x की 6 बटा कितना हो गया? 7 और x की पावर 7/2। 3 दूनी 6/7 ये आ गया और x की पावर 7/2। अब 2 दूनी 4 और बटे में कौन है? 5 और x की पावर कितनी हो जाएगी? 5/2। ठीक, और इस 3 से ये 3 कट गया, इधर क्या रह गया? प्लस 2x की पावर 3/2 और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। इतना इजी सा सवाल था। ठीक, अब ये सेकंड वाला करते हैं, 16 क्वेश्चन। इसको भी वही लिखेंगे, सॉल्व लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x और ये हो जाएगा आपका dx। ठीक,
अब देखो ये dx जो है अगर ये ब्रैकेट के बाहर लगा तो समझ लेना dx इन तीनों के साथ है, ये याद रखना। तो समाकलन इधर क्या हो जाएगा, समाकलन तो 2 तो गुणांक में बाहर आ जाएगा, यहाँ कौन है x और इसके साथ कौन लगा दोगे dx, ये बात। फिर -3 समाकलन cos x और इसके साथ क्या लगा देंगे dx, फिर प्लस समाकलन e की पावर x और यहाँ लगा देंगे dx। ठीक, अब ये बिल्कुल सिंपल से सवाल है, आप खुद भी कर सकते हो, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल दे रहा था। तो देखो 2 ऐसे लिखेंगे, x की पावर यहाँ 1 है, जहाँ कोई पावर ना दिखे वहाँ क्या होगी 1 होगी, तो 1 घात समाकलन में क्या करो बढ़ा दो, तो 1 है तो कितनी हो जाएगी 2, तो x के ऊपर कितना आ जाएगा 2, और जो पावर पे लिखो वो बटे में भी लिखा जाएगा। ठीक, अब देखो -3 ये तो ऐसे ही रहेगा, और समाकलन यहाँ आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि cos x का जो समाकलन होता है वो sin x होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कि 3 तो ऐसे ही आ गया, समाकलन cos x का समाकलन क्या होता है बच्चों sin x, तो यहाँ क्या कर देंगे sin x। ठीक, प्लस ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखो e की पावर x है, तो e की पावर x का चाहे समाकलन हो चाहे अवकलन हो वही रहता है, तो क्या रहेगा e की पावर x ही रहेगा, समाकलन e की पावर x से क्या होगा e की पावर x ही रहेगा, और प्लस c जोड़ देंगे, और इस 2 से ये 2 कट गया, x स्क्वायर -3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए क्लास 12th वालों के लिए। ये पूरी समाकलन में आपको पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना। 7.1 के हमने 16 क्वेश्चन कर लिए, कल आपको 17, 18, 19 एंड कर दिया जाएगा 7.1। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।